समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व सियत राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मंगलवार को मुलायम सिंह यादव को उनकी जयंती पर अभूतपूर्व श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पैतृक गांव माधोपुर में नेताजी की कुटिया का शिलान्यास किया, जिसमें मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों को सहेजने के लिए संग्रहालय का निर्माण होगा। इस दौरान मनोज सिंह ने कहा कि माधोपुर में मुलायम सिंह यादव की कुटिया 2 एकड़ में बनाने की योजना है। इसके अंतर्गत व्यायामशाला, अखाड़ा और उनकी यादों को सजोने के लिए संग्रहालय के साथ ही गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। इस संग्रहालय में देश विदेश में मुलायम सिंह के ऊपर लिखी गई सभी पुस्तकों का कलेक्शन होगा, ताकि उन्हें जानने, समझने व पढ़ने वाले लोग यहां आए और उनकी स्मृतियों व उनके जीवन से साक्षात रूबरू हो। ऐसे लोगों के ठहरने के लिए ही गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, जो जीवन दर्शन को पढ़कर समाजवाद का अर्थ समझेंगे। नेताजी का राजनीतिक सफर अखाड़े से शुरू हुआ था, लिहाजा उनकी याद में अखाड़ा व व्यायामशाला का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि नेताजी की यादों को जीवंत रखने में साथ ही देश की परंपरागत खेल का अस्तित्व भी कायम रखने में मदद मिले। चकिया तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें एसडीएम ज्वाला प्रसाद ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मीट व्यापारियों की समस्याओं के 1 हफ्ते में निस्तारण के निर्देश दिए। महातत्वों को चिताया कि लापरवाही मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तय है। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एम लाल गौतम फरियादियों से मुखातिब हुए। इस दौरान जमीन संबंधी कई मामले आए। वहीं मीट व्यापारियों ने भी समस्या से अवगत कराया। नगर में ऑटो स्टैंड को लेकर जारी गतिरोध का मुद्दा भी उठा। एसडीएम ने कहा कि मीट व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर 1 सप्ताह के अंदर इसका निस्तारण कराया जाए। जमीन संबंधी मामलों को निस्तारित करने का निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिया गया। चकिया नगर पंचायत द्वारा मीट, मुर्गा आदि की दुकानों को वार्ड नंबर 8 अम्बेडकर नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका लगातार विरोध जारी है और चोरी छिपे नगर के विभिन्न गलियों में मांस बिका जा रहा है, जिसकी शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित जगह पर ही मीट, मुर्गा आदि बेचने का कड़ा निर्देश देते हुए उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले के बसगांवा निवासी जयप्रकाश यादव माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे कुख्यात अपराधी झुन्ना पंडित के नाम की चिट्ठी को लेकर वाराणसी स्थित एक अस्पताल में पहुंच गया। चिट्ठी में 10 लाख रुपए रंगदारी देने की बात लिखी गई थी। हालांकि अब तक की पुलिस पड़ताल में जयप्रकाश के झुन्ना पंडित से सीधे तौर पर जुड़ने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि इस घटना से चंदौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। पुलिस के दाव की माने तो जयप्रकाश के नाम चंदौली के किसी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है। जयप्रकाश में पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसे किसी ने चिट्ठी पकड़ाई और चिकित्सक को देने की बात कही। जयप्रकाश अरबी बाजार में महावीर मंदिर के पीछे स्थित वंशिका चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चिकित्सक डॉक्टर दीपक वर्मा के नाम से झुन्ना पंडित की 10 लाख की रंगदारी की चिट्ठी लेकर पहुंचा था। उसने अस्पताल के स्टाफ से पूछा कि डॉक्टर दीपक कहाँ है। कर्मियों ने बताया कि डॉक्टर इस समय मौजूद नहीं है। इस पर कुख्यात झुन्ना पंडित की चिट्ठी पकड़ाई और बोला कि ये चिट्ठी डॉक्टर दीपक को दे देना। कर्मियों ने चिट्ठी खोलकर पढ़ ली और जयप्रकाश को पकड़ लिया। इसकी सूचना कैंट पुलिस को दी गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से अपात्रों को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के लिए जिले के सभी ब्लॉकों से आए लगभग 500 जोड़ों की शादी के आवेदनों का सत्यापन शुरू हो चुका है। अभी तक की जांच में लगभग 300 आवेदक पात्र पाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से मुहूर्त के अनुसार शादियों के लिए बलकावर तिथियों का निर्धारण भी किया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पात्रों से आवेदन मांगे गए थे। जिले के सभी ब्लॉकों में लगभग 500 लोगों ने योजना के तहत आवेदन किया है। जिला प्रशासन की ओर से आवेदनों की जाँच की जा रही है। इसमें अब तक लगभग 300 लोग पात्र पाए गए हैं। शेष आवेदनों का सत्यापन जारी है। जो भी गाइडलाइन के विपरीत होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी में मत्स्य संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन को साधने के लिए मंगलवार को बलुआ घाट पर रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम ईशा दुहन द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गंगा नदी घाट से रोहू, भाकुर, नैन के 1,40,000 मत्स्य अंगुलिकाओं को छोड़ा गया। कार्यक्रम में ईशा दुहन, सीडीओ सहायक निदेशक मत्स्य ब्लॉक प्रमुख निषाद पाटिल के जिलाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से गंगा नदी में मत्स्य अंगुलिकाओं को प्रवाहित किया। इस दौरान रिवर रैंचिंग के लाभ एवं उसकी आवश्यकता पर डीएम द्वारा विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश के महत्वपूर्ण सदाबहार नदियों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण नदी की भारतीय मेजर कार्बन प्रजाति की मछलियां रोहू, भाकुर, नैन संकटग्रस्त हो रही हैं, जिसको देखते हुए 1,40,000 मत्स्य अंगुलिकाओं को आज छोड़ा गया है।